नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आपको आज बताने जा रहा हूं कि कैसे मध्य प्रदेश में साल 2021 का आगाज शिवराज सरकार एक बेहद ही कड़े कानून से करने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कौन सा ये नया कड़ा कानून है, तो आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही कानून की चर्चा हो रही है और वो कानून है लव जिहाद के खिलाफ। धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 माना जा रहा है कि 28 दिसंबर से जो सत्र विधानसभा का शुरू होने वाला है, 3 दिवसीय सत्र 28, 29 और 30 दिसंबर को, इस सत्र में धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 को शिवराज सरकार सदन में पेश कर देगी। दरअसल कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है अब दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में, इसमें कैबिनेट में विधेयक को पास किया जाएगा और इसके बाद इसे सदन में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। सदन में इसलिए जरूरी है क्योंकि वहीं से फिर इसका कानून बनने का रास्ता साफ होगा। धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 यानी लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार करते हुए शिवराज सिंह चौहान की सरकार चाहती है कि इस साल के खत्म होने से पहले इसे कानूनी अमली जामा पहना दिया जाए और साल 2021 की शुरुआत में मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें भी स्पष्ट कर दिया कि धर्मांतरण करके धोखे में डाल करके शादी की मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। लव जिहाद की मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। गृह मंत्री भी लगातार कह चुके हैं कि लव जिहाद जो है वो एक घृणित मानसिकता है और इसकी मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और इसीलिए जब गृह और विधि विभाग के अफसरों के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की थी तो उसमें जो 5 साल की सजा का प्रावधान पहले कहा जा रहा था लव जिहाद करने वालों के लिए, उसे और बढ़ा करके 10 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान करने की बात की गई है। यही नहीं, यह भी तय हुआ है कि जो शादी करवाएंगे, जो धर्मगुरु होंगे जो शादी करवाएंगे ऐसे मामलों में, उन्हें भी 5 साल की सजा दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि जो सहभागी होंगे यानी जो साथ देंगे दूल्हे का या फिर दुल्हन का, जिसका भी साथ देंगे इस तरीके की शादी में, जो सहयोगी होंगे उन्हें भी दूल्हे की तरह या फिर जो लव जिहाद का जो मुख्य आरोपी होगा इस अधिनियम के तहत, उसी के अनुसार उसे भी, सहयोगी को भी सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार यही चाहती है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ये चाहती है कि ये कानून जल्द से जल्द लागू हो। उत्तर प्रदेश में इसे लेकर के अधिनियम कैबिनेट में पास हो चुका है, वहां पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार चाहती है कि जिस लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जो ड्राफ्ट है यहाँ पे सबसे पहले बना था मध्य प्रदेश में, वो कानून भी सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही लागू हो, क्योंकि मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहाँ पे सबसे पहले नाबालिग लड़कियों, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान सबसे पहले बनाया गया था। और इसीलिए इस कानून पर भी मध्य प्रदेश सबसे पहले पहल करना चाहता है और 2021 की शुरुआत में ही इस कानून को लागू मध्य प्रदेश में करना चाहता है। दरअसल गृह मंत्री बार बार ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस का इनपुट है कि इस तरीके की शादियां जो है मध्य प्रदेश में बहुतायत में हो रही है। हालांकि कोई एक आंकड़ा जो है वो उनके हाथ में फिलहाल नहीं है, लेकिन वो लगातार ये कहते हैं कि इस तरीके की शादियां हो रही हैं, शिकायतें मिल रही है, कई जगहों पर FIR भी दर्ज की गई है और इसीलिए ये कानून मध्य प्रदेश में लाना या फिर जो पहले से कानून मध्य प्रदेश में उसे और कठोर बनाना, ये सरकार के सामने बड़ी प्राथमिकता है जिसमें वो आगे काम कर भी रही है। हाल ही में जब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से खुद की हिंदुत्व की जो छवि है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उस पर आगे बढ़ रही है। लव जिहाद की बात हो या फिर गोक कैबिनेट बनाने की बात हो, तो ये साफ कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि मध्य प्रदेश में उसे जो बहुमत मिला है उसको आधार बनाते हुए वो जो फैसले बीते कुछ सालों में नहीं कर पाई थी, अब वो फैसले करने होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब 3 साल तक कोई चुनाव होने नहीं है। ऐसे में ये बिल्कुल सही समय है शिवराज सिंह चौहान की सरकार के सामने कि जो फैसले रुके हुए थे लंबे समय से, उस पर अब वो मजबूती से काम कर सके।